नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा। आज डिस्कस करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है हाउ टू यूज टैली फॉर रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर क्लॉज 44 ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। यस, फाइनेंशियल ईयर 21-22 से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में एक्सपेंडिचर की जीएसटी के हिसाब से मालूमात देना कंपलसरी हो गया है। तो ये गुत्थी हम कैसे सुलझाए, क्योंकि ये एक एडिशनल रिपोर्टिंग हमको इस साल से आ गई है और कई लोगों को समस्या हो रही कि इसको कैसे हम बनाए। तो एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, गौर से इसको इंप्लीमेंट करिए तो आपको इसका फायदा होगा। तो क्रॉस 44 में क्या रिपोर्ट करना है? हमको रिपोर्ट करना है एक्सपेंडिचर, फिर उसको हमको बाइफरकेट करना है रजिस्टर्ड एंटिटीज के अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी यहां पर बताना है और ये इसमें क्या डिफिकल्टीज आ रही है वो भी हमको देखनी है। तो क्लॉज 44 का जो फॉर्मेट है, फॉर्म 3CD के अंदर, यहां पर पहले हमको टोटल एक्सपेंडिचर लेना है टेबल ए के अंदर। फिर बाद में रजिस्टर्ड एंटिटीज को हमको अलग से बताना है कितना एक्सपेंडिचर किया है जीएसटी के हिसाब से, और नॉट रजिस्टर्ड का। इसके भी आगे जो भी रजिस्टर्ड एंटिटीज से हमने परचेजेस किए हैं, एक्सपेंडिचर किया है, उसका सब क्लासिफिकेशन करना है कि कंपोजिशन वालों से हमने कितना लिया है, फिर हमने एग्जम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज कितने लिए हैं, फिर हमने अदर रजिस्टर्ड एंटिटी। मेरे हिसाब से ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें आईटीसी का रिपोर्टिंग होगा, जो हमारे जीएसटी के रिकॉर्ड से भी टैली होना चाहिए। फिर आता है टोटल एक्सपेंडिचर का रिपोर्टिंग। तो ये हम सब कैसे करें? तो ये करना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, पर जिन जिन के पास में टैली है वो ये अगर फॉर्मूले से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो बड़े आसानी से आपको ये मिल जाएगा कि कैसे करें। तो हाउ टू डू इट इन टैली, तो ये मैंने लिंक यहां पर दी है, ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी है। इसको अगर आप टिक करोगे तो आपको एक ऐसे एक्सेल शीट मिल जाएगी, और उस एक्सेल शीट के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप दिया है कि कैसे हमको टैली के अंदर से ये पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जैसे ही आप ये खोलोगे तो आपको टिक करते ही यहां पर मिलेगा ये रिपोर्टिंग, वो है स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आप आपका टैली खोल लीजिए, चाहे आपका टैली प्राइम हो या ERP 9 हो। उसके अंदर मैंने सैंपल बेसिस पे ये खोला है, तो आप जाइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। दोस्तों, ये रहा पहला स्टेप, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। फिर यहां पर आप जाइए जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर। जीएसटी रिपोर्ट्स को टिक करने के बाद में हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट GSTR2। यस दोस्तों, ये पर्टिकुलर कमांड हम बहुत कम यूज करते हैं, पर जो भी यूज करते होंगे उनके लिए ये सॉल्यूशन फटाफट मिल जाएगा। तो GSTR2 की रिपोर्ट हमको जनरेट करनी है टैली में से। अब जब हम इसके अंदर जाएंगे तो GSTR2 के रिपोर्टिंग के अंदर हमको क्या क्या लगेगा, क्या क्या मालूमात मिलेगी, ये आपके सामने यहां पर दिया गया है। और सैंपल बेसिस पे मैं यहां पर 1/4/2021 से तो 31 मार्च 2022 का यहां पर मैंने पीरियड दिया हूं। अब ये जो GSTR2 की रिपोर्ट आएगी, इसमें आपको एक ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो भी वाउचर्स कवर हो रहे हैं, ये सारे वाउचर्स एरर फ्री होने चाहिए। तो प्लीज जनरेट GSTR2 रिपोर्ट फ्रॉम द टैली फॉर द फाइनेंशियल ईयर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और अगर यहां पर कोई एरर्स आते हैं तो क्लाइंट्स के अकाउंटेंट से कहिए या अपने स्टाफ को कहिए कि ये रिपोर्ट सॉल्व करे। और एक्सेल शीट के अंदर मैंने डायरेक्ट टैली के वेबसाइट से भी लिंक किया है कि हाउ टू क्लियर GSTR2 एरर्स। इसके अंदर क्या एरर्स आती है, ये वाउचर छोड़ देता है इनकम्प्लीट वाउचर्स को, तो इसको हमको कनेक्ट करना है। तो ये वाउचर्स के अंदर कभी डीलर्स का कंपोजिशन वाला है या उसका एड्रेस है, ये चीजें वो डालते नहीं है। तो लेजर के अंदर, पार्टी के लेजर के अंदर जाके आप इसका करेक्शन करिए, कंट्री स्टेट कोड डालिए, डीलर का टाइप डालिए। तो ये सारी जब हम डाल लेंगे, रिपोर्टिंग पूरी कर लेंगे, यहां पर परचेजेस, टैक्सेबल, एग्जम्प्ट सारा आ जाएगा। तो ये सब हम जब कर लेंगे तो यहां से एरर फ्री रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, और ये एरर फ्री रिपोर्ट्स को फिर आपको मैच करना है।
ये जब रिपोर्ट जनरेट होगी तो ये कैसे दिखेगी, तो यहां से आप जब देखोगे तो शीट नंबर 2 के अंदर मैंने यहां पर दिया हूं कि ये शीट ऐसे दिखेगी। तो GSTR2 जो हमने जनरेट किया है वो यहां पर ऐसा दिखेगा। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके कोई भी वाउचर्स यहां पर रहने नहीं चाहिए एरर वाले। तो ये सबसे बड़ा काम हमको करना है, तो ये शुरू कर दे। और जब GSTR2 की रिपोर्ट आप जनरेट करोगे तो यहां पर मिल जाएगा B2B इनवॉइसेस जिसके ऊपर हमने ITC लिया है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स को भी वो ले लेगा। फिर यहां पर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स है, ये सारी चीजें यहां पर वो कैप्चर कर लेगा। और यहां पर आ जाएगी टैक्सेबल अमाउंट, क्योंकि हम जब GSTR3B भरते हैं तो उसमें सिर्फ ITC की अमाउंट रहती है और यही अमाउंट आगे हमको टैली करने के लिए काम आएगा, क्योंकि कॉलम नंबर 5 जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का है वो इससे अपना टैली होना चाहिए। तो ये रिपोर्टिंग आप GSTR2 से जनरेट करें। फिर GSTR2 से जनरेट करने के बाद टैली से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सपोर्ट कर ले। टैली से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपोर्ट करोगे तो यहां पर पूरी चीजें आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस सारे डिटेल्स यहां पर ले लिए हैं। फिर मैं इसका रिको कर लूंगा, रिको करूंगा जिसके अंदर मैं मंथली बेसिस पे भी ये डेटा ले सकता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कैपिटल परचेजेस का, और टैली से ही GSTR2 की रिपोर्ट यहां से मिल जाएगी तो मुझे ये टैली मिल जाएगा। ये मैंने पूरा ऑटोमेटेड लिंक करके दिया है। अब आते हैं मेन शीट क्लॉज 44 के। तो यहां पर जैसे ही आपका टैली का पूरा वर्किंग आ गया तो वो आप नीचे यहां कॉपी कर लीजिए साल भर का जो हमने P&L से एक्सपोर्ट किया है, सारे परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कैपिटल परचेजेस भी हमने यहां पर ले लिए। तो ये टोटल यहां पर टैली हो जाएगी। अब यहां पर मान लो सैलरी आ रही है तो सैलरी का भी यहां पर दिख जाएगा, डेप्रिसिएशन दिख जाएगा। तो ये टेबल आपको यूज करना है। ये यूज करते वक्त क्या ध्यान में रखना है, ये टेबल के अंदर यहां पर पूरी फिगर आपकी P&L से आ जाएगी, नीचे से उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाएंगे जो कि हमने यहां पर नीचे से इसको लिंक किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर डाल देते हैं एक 10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए यहां पर आ गए। तो यहां पर नीचे टोटल आपकी पूरी टैली हो रहेगी। जहां पर फिक्स असेट्स भी अगर आते हैं तो वो भी ऊपर कंसिडर हो जाएंगे। तो यहां पर जैसे ही आप फिगर फीड करोगे तो वो आपको लिंक पूरी ऊपर मिल जाएगी। अब इसको हमको कोई आइटम छोड़ देने हैं जो कि डेप्रिसिएशन है, इसको हमको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है। फिर हमने यहां पर ये टेबल के अंदर दिया है टोटल एक्सपेंडिचर जो हमको टैक्स ऑडिट में देना है, कॉलम नंबर 2। फिर ये आ गया अपना रजिस्टर्ड पर्सन से जितना GST का हमने एक्सपेंडिचर किया है। फिर उसकी आ गई हमारे को सब टोटल, वो है एग्जाम सप्लाईज। फिर ये है कंपोजिशन वाले, ये है हमारे अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज। तो दोस्तों ये जो टेबल है ये टेबल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये GSTR2 से हमारा टैली होना चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर हमने ITC लिया है। तो ये फिगर जो आएगी GSTR2 से आएगी, फिर ये यहां पर वो मैच हो जाएगा, तो यहां पर वो सब टोटल होगी। देन ये जो अनरजिस्टर्ड वाला है दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। तो ये फिगर रहेगी टोटल एक्सपेंडिचर जो मैंने कॉलम नंबर 2 में लिया है, जो यहाँ P&L से आया है। फिर उसमें से 5 मैं माइनस करूंगा तो यहां पर मिल जाएगी अनरजिस्टर्ड से। अगर कंपोजिशन का कोई परचेस है तो वो भी GSTR2 से आपको मिल जाएगा। और फिर अदर रजिस्टर्ड का तो कॉलम 5 आप ले ही रहे हो। एग्जाम परचेजेस है तो वो भी आपको GSTR2 से फिगर मिल जाएगी। तो ये देख के अपने को टैली करना है। और एग्जाम के अंदर सैलरी आ जाएगी, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक आ जाएगा। तो ये पूरी ये शीट है जो आप यूज कर सकते हो और इससे आपका बड़ा आसानी से रिपोर्टिंग कवर अप हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपको करना है और ये सब करते वक्त क्या स्टेप्स यूज करने हैं वो मैंने इंस्ट्रक्शंस के अंदर दिए हैं। और फिर इसको एक्सपोर्ट कर लिया आपने, रिकंसाइल कर लिया, लिंक कर दिया टोटल क्लॉज 44 से। फिर ये नीचे आपको कॉलम नंबर 5 ध्यान रखना है जो GSTR2 से आएगा और जो भी बैलेंसिंग डिफरेंस रहेगा
वो आप अनरजिस्टर्ड से डाल सकते हो, सब्जेक्ट टू कि आपने कंपोजिशन वालों का और एग्जाम वालों का भी एरर फ्री डेटा बना लिया है जीएसटीआर 2 के लिए। तो दोस्तों जो भी अपने को करना है वो जीएसटीआर 2 से यहाँ पर टैली होके करना है। तो ये रिपोर्ट पूरी जनरेट जब हो जाएगी तो यहाँ पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो प्लीज डू दिस एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। तो ये था आज का अपना डिस्कशन। थोड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होगी तो ध्यान से इसमें करिए। और ये समरी थी आज के डिस्कशन की, क्लॉज 44 रजिस्टर्ड एंटिटी से, कैपिटल से, और पूरा डेटा यहाँ पर आ जाना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंसेस का भी और नॉर्मल P&L का। तो ये आज का डिस्कशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।